जैसा कि देख रहे हैं बिहार के गया जिले में टेकारी अनुमंडल के अंदर टेकारी प्रखंड और कोच नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में हमारी मौजूदगी है। हम यहाँ पर एक रेयर केस आया है। इस केस के अभियुक्त हैं गीतांजलि कुमारी और ये केस में गुहार लगाने आई हैं कि मतलब यहाँ पर गुहार लगा रही हैं कि हमको किसी प्रकार घर बसाइए। हम जानेंगे कि गीतांजलि कुमारी कहाँ के रहने वाली हैं। सबसे पहले मीडिया में इनको स्वागत करते हैं। गीतांजलि जी, आप बताइए आप कहाँ के रहने वाली हैं? बोधगया में। आपका पूरा पता क्या है? बोधगया यूनिवर्सिटी के पीछे रामपुर गांव। और ये बताइए कि आपका मतलब पूरा आप बीती बताइए। आप बीती बताते हैं। जैसे हम पहले से शादीशुदा थे, ठीक है। मेरे जीजा जी हो गई थी एक, तो मेरी बहन एक्सपायर कर गई थी। तो मेरे उस समय मतलब पापा नहीं थे, सिर्फ मम्मी थी। तो सब लोग फैमिली लोग मिलके शादी करवा दिए मेरा। मैंने आपके रुक जाइए, आपके जीजा जी आपके मैंने बहन के मृत्यु के बाद आपके जीजा जी के साथ ही आपको संबंध करा दिया गया, है ना बात? जी सर, जी तो सर। जीजा जी के साथ कितना दिन संबंध रहा और जीजा जी कितने वर्ष के थे? वो उस समय थे कम से कम 36-37 साल के, हम थे 15 साल के। अच्छा अच्छा। हाँ, हम 15 साल के थे। तो क्या उनके साथ शारीरिक संबंध हुआ? जी जी। वो मार पीट के जबरदस्ती हम नहीं जाते थे। बहुत हमेशा पंचायती कर करके ले जाते थे। फैमिली लोग बार बार भेज देते थे, ले जाते थे। तो ही मतलब कि 1-2 बार गए और फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर मारा पीट के घर के हम आ जाते थे। तो उसी दौरान मेरा बाबू होने के लिए रह गया। माने उससे आपके जीजा जी से एक बाबू होने के लिए रह गया। ये कब? उसी समय 2010 का बात है। 2010 का बात है। और आपके जो बहन थी जब डेट कर गई, तो डेट करने के बाद वो लड़का जो आपका बहन से है, वो लड़का कितने साल का है अभी? 15 साल का। 15 साल का लड़का है। और आपका बच्चा कब हुआ? 2011 में। तो ये दोनों बच्चों को साथ रखते हैं? जी। अच्छा, तो 2011 में आपको ये माने आपको इस जीजा जी से आपका एक बच्चा हुआ? जी सर। अच्छा, आगे बताइए। आगे बताएं। और फिर उसके बाद में फिर हमको भेज दिए। तो मेरा बच्चा उस समय छोटा था गोदी में। तो हम बच्चा को लेके भाग आए, रात में ही घर से भाग आए। फिर हम अपना घर में रहने लगे, दुख सुख करने लगे। मतलब बहुत दुख किए, अगरबत्ती फैक्ट्री में काम किए, बहुत सारा दुख तकलीफ किए, अपना घर ही में रहने लगे। और फिर उसी बीच रहते रहते 2017 में हमको फिर एक थे जान पहचान के, उनसे दोस्ती हुआ। तो उतना कभी कदाल हम लोग मिलते थे, ज़्यादा करके फ़ोन से ही बातचीत होता था। फिर 2020 में मेरे साथ घटना घट गई थी, ठीक है। हम फंस गए थे। तो फिर हम उधर ही रह गए थे 27 महीना, 3 साल। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में अभिषेक आया 18 महीना पहले। अभिषेक आया। अभिषेक कहाँ का रहने वाला है? अभिषेक रहने वाला है एपी कॉलोनी, डॉक्टर मंजू माला के पास घर है उसका। पिता अच्छा अच्छा। और उसके पिताजी का क्या नाम है? रविंदर पांडे। अच्छा। उनके साथ कैसे आपको मुलाकात हुई? वो आए थे, हम रेंट पे रहते थे। तो वो आए थे रूम लेने के लिए। तो हम उनको रूम दिखा दिए, रहने लगे। और फिर हम लोग जीवन रहेंगे, 4 दिन का सुख नहीं चाहिए, जीवन हम रहेंगे जो तुम्हारे साथ जो। तो फिर हम लोग बातचीत करते गए, गहरा दोस्ती हो गए। ऐसी करते करते हम लोग में लड़ाई झगड़ा भी किए, मारा पीटे भी किए। फिर भी हम लोग मिल जाते थे, दोनों मिल जाते थे। इसी करते करते फिर 1 महीना पहले अचानक से पता चला कि उनका छेका पड़ गया। तो हम खोदते गए मंदिर में। मंदिर के पास एक कॉफ़ी शॉप था। तो वहीं पे हाथापाई हो गया, रोड पे मारा पीटी बहुत ज़्यादा हो गया, रोड पे मारा पीटी। तो अभिषेक थाना वाला को फ़ोन किया। तो थाना वाला आए, बोधगया में ले गए थाना में दोनों को साथ में। तो फिर बोले कि इसे तुम देखिए सर, ये लड़की मेरा पीछा करती है। तो थाना वाला बोले ना कि क्या है इससे, तेरे रिलेशन में थे तो तुमको पीछा ही नहीं करेगी, तुम इससे नहीं बातचीत करेगा, तुमको छोड़ देगा तो नहीं पीछा करेगी, कहाँ जाएगी लड़की? तो हाँ सर, हम रिलेशन में थे। ए लड़की चलो तुम इस पर केस करो, लड़का पर। हम बोले केस नहीं करेंगे, तो मैनेज करो। तो मैनेज किए कि हम लोग संबंध में रहेंगे, बात विचार करेंगे। मैं अभिषेक कुमार अंजलि कुमारी को सही सलामत लेके जा रहा हूँ अपने साथ। फिर वो हमको रात में रिक्शा रिजर्व किए, 200 रुपये भाड़ा दिए, बोले जाओ चल जाओ घर पे। फिर अभिषेक बताने लगे सारा बात कि मेरा छेका पड़ गया है, ऐसे उसे मतलब कैसे रहेंगे, अपना बहन को देखे, लांगड़ बहन को देखे, माँ को देखे कि बाप को देखे। तो हम बोले हमको भी देखिए। तो ठीक है तुमको भी देखेंगे। तो हम 1 तारीख को उनका रूम पे गए। तो उस दिन मेरे साथ हमको
को समझा फुसा के चला दिए। तो हम 1 तारीख को मेरे साथ रिलेशन बनाए तो हम वीडियो बना लिए, क्योंकि कभी भी बदल सकता था। जो इंसानों को बढ़ के माने, भगवान से बढ़ के, जितना हम अपना बच्चा को मानते थे ना, उससे कई गुना भी भगवान से बढ़ के माने। तो इंसान को हम बोलते थे कि आपको मेरा बच्चा से अथी नहीं ना है, तो तुम नहीं, बच्चा से तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा व्यवहार से, तुम्हारा लक्षण से तुम हमसे लड़ती हो, इस वजह से तुमसे दूर जा रहे हैं हम। तब बोले छेका पड़ गया जो, तो छेका वाला बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं, हम तुम्हारे ही साथ में रहेंगे चाहे जो हो जाए। तब बोले ठीक है। तो फिर 4 तारीख को गए उनका रूम पे, मैंने उसके रूम पे यानी उसके घर पे आप गए? हाँ 4 तारीख उसका रूम पे गए। तो 2 बजे से गए से 10 बज गए रात। हमको समझाया, गोड़ हाथ पड़ा कि जाओ तुम ही से शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है 24 लास्ट दिन बात किया था 5 तारीख को, तो 5 तारीख को 5 मिनट 24 मिनट सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जितना बात करता था सब रिकॉर्डिंग है। और रिलेशन बनाया था 1 तारीख को, वो मेरे पास वीडियो भी है। ने रिलेशन आपके साथ बनाया, हाँ। तो आप उसका वीडियो रखे? जी सर, जी सर। मतलब ताकि आपको विश्वास था कि ये बाद में पलट जाए, इसीलिए आप जो है उसका रिकॉर्डिंग बनाए? सर हाँ सर। और उसका शरीर में कहाँ पे दाग है, किधर दाग है, सब हमको पता है। वो अगर बाद में पलटेगा भी ना, तो सीसी कैमरा मेरे साथ रिलेशन बनाते हुए भी उसका दाग है, और हकीकत में आप लोग के सामने दिखाएंगे कि उसका कहाँ पे दाग है। इतना पागल नहीं है सर कि किसी को हम फंसा देंगे। सर वो लड़का से कभी 1 रुपया हम नहीं लिए, ना वो हमको दिया ना हम दिए, बस हम दोनों मिलजुल के रहते थे। हाँ, यानी आप पैसे से क्या करते हैं? हम करते हैं क्या? देखिए, हम ऐसे देखिए पार्लर में घूम फिर के काम करते हैं, और 6 महीना पहले हम ब्यूटी पार्लर खोले हैं पार्टनरी पे, सहेली पे मिल के, यही काम करते हैं सर। आप ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं? जी सर, जी सर। देखिए हमारे नारायणी शक्ति फाउंडेशन से हमारे अध्यक्षा से महोदय से बाद में हमारी बात करना है कि पॉइंट नोट कीजिएगा कि इनके जो जीजा जी थे, जीजा जी से इनका एक बच्चा है, और वो बच्चा 15 साल का हो गया, और वो बच्चा उनके पास नहीं रह करके, नहीं, ये बच्चा हो गया 13 साल का। अब वो आपका जो जीजा जी से जो बच्चे हैं उसका उम्र कितना हुआ? 13 साल। 13 साल हो गया, और 13 साल से वो माने इनके पास रह रहा है? पास है। हाँ, बच्चा से भी पूछ लीजिएगा आप। आपके पास रह रहा है? हाँ। आपको मम्मी बोलता है? जी सर, बच्चा से भी बात करा देंगे। आपके मम्मी भी आपको मम्मी बोलता है? जी सर, जी सर। यानी 2 बच्चे इनके साथ हैं। हाँ। 2 बच्चों को रख रहे हैं, अपनी बहन का बेटा को भी रख रहे हैं। और अब आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या चाहती हैं वो बताइए। हम यही चाहते हैं, अभिषेक के साथ रहने के लिए चाहते हैं सर। एकदम अभिषेक के साथ ही रहेंगे? जी सर, जी सर। और अभिषेक को एकदम किसी भी परिस्थिति में इनको रखना पड़ेगा, ये चीज अब आप नोट कर लीजिए। ये जो है फाउंडेशन के अध्यक्षा महोदय, आप एक पॉइंट नोट कीजिए। मैं बोला था कि तुम 1 बच्चा की माँ रहो चाहे 6 बच्चा की माँ रहो, हम तुम्हारे ही साथ ही रहेंगे। वो खुद बार बार ये बात वहाँ बोलते थे कि आपको खराब नहीं लगता है। हमको नहीं खराब लगता है। तुम 6 बच्चा की माँ भी रहती ना तो भी कोई फर्क नहीं। तुम किसी के साथ, अपने पति के साथ खूब सुतती बैठती 6 साल भी, उससे में हमको कोई फर्क नहीं। तुम बॉयफ्रेंड के साथ भी रही, उससे हमको कोई फर्क नहीं। ये सारा बात बताने के बाद भी हर बात पर वो हाँ, यानी देखिएगा, गौर कीजिएगा, वो लड़का जो अभिषेक कुमार है वह अपने केवल हवस पूरा करने के लिए हर एक बात में गाय भी और भैंसियों हाँ और गैयों हाँ ये करके करता गया, इनको शोषण करता गया। इसलिए ये जो है सो अब ये अपनी बात रख दी। अब आप नारायणी शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनके पहुंचिए और लड़के का बयान लीजिए कि लड़का क्या चाहता है। हम मीडिया में स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। जय हिंद। ज़्यादा खींचने से